हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नर्सिंग एजुकेशन अकेडमी में। आज हम बात करेंगे यूरिनरी कैथेटराइजेशन। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो जो कैथेटर हम जो इंसर्ट कर रहे हैं उसके लिए हमें क्या क्या कंटेंट चाहिए जब हम क्या कर रहे हैं, यूरिनरी कैथेटराइजेशन कर रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या चाहिए, एक कैथेटर चाहिए, पॉली कैथेटर चाहिए, एक लिग्नोकैन जेल 10 cc सीरिंज चाहिए, और ये डिस्टिल वाटर चाहिए 10 ml। ठीक है। और जो ग्लव्स वगैरह है जो भी है आपको लेने हैं। जो यूरिनरी कैथेटराइजेशन है उसको साइज वो हम देख लेते हैं। तो अडल्ट के लिए यूज की जाते हैं जो 12 to 14 फ्रेंच गोज है, साइज इसके लिए यूज की जाती है। चिल्ड्रन के लिए जो यूज की जाती है वो की जाती है 8 to 10 फ्रेंच गोज साइज इसके लिए यूज की जाती है। जो इसके स्टेप्स है प्रोसीजर को वो हम देख ले। सबसे पहले हमें हैंड वॉश करने हैं। उसके बाद पुट ऑन स्टराइल ग्लव्स हमें क्या करने हैं, पहनने हैं, और जो कंटेंट है वो अरेंज करके हमें स्टराइल ट्रे में रख लेने हैं। जो पेशेंट की जो पोजीशन है वो हमें फ्लैट रखनी है, एज ए सुपाइन पोजीशन। फ्लैट पोजीशन इज ए सुपाइन पोजीशन। ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, जो प्रोसीजर हमने बताया वो पेशेंट को बता देना है ताकि उसको कोई घबराहट वीजिंग वगैरह ना हो इस वजह से। तो प्रोसीजर सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ग्लव्स वगैरह को पहन देते हैं। और जो टिप वाला पार्ट होता है किसका, जो टिप वाला पार्ट होता है यूरिन कैथेटराइजेशन कर रहे हैं तब, तो कैथेटर का टिप वाला पार्ट है उस पर हम एक जेल होती है लिग्नोकैन जेल हाइड्रोक्लोराइड के नाम से, इसको हम क्या करना है तो ऊपर वाले पार्ट पे लगा लेना है। उसके बाद स्लोली हमें पेनिस को स्ट्रेट रखना है। उसके बाद हमें स्लोली स्लोली क्या करना है, इसको इंसर्ट करना है कैथेटर को। ठीक है। फोर्स बिल्कुल यूज नहीं करना है क्योंकि पेशेंट को डिफिकल्टी हो सकती है और इंजरी इंजरी वगैरह हो सकती है। ठीक है। तो हमें स्लोली इंसर्ट करने के बाद फुली इंसर्ट हो जाता है कैथेटर। उसके बाद हमें क्या करना है, यूरिन चेक करना है कि यूरिन आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो हमें 10 cc/ml लेना है। उसके बाद इंसर्ट करना है, फिर वापस इंसर्ट रिमूव करना है उसको। तो उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा कैथेटर सही लगा है या फिर गलत लगा है। ठीक है। उसके बाद यूरिन आने के बाद हमें क्या करें, जो ड्रेनेज बैग होता है जो यूरो बैग हो उसको कनेक्ट करना है। उसके बाद हमें 10 cc/ml फिर लेना है। उसके बाद हमें जो उसको फिक्स करने के लिए हमें क्या चाहिए, 10 cc/ml चाहिए, जिससे हमें जो वाटर वाला पार्ट होता है, जो साइड होती है उससे हमें वाटर क्या है उसमें अंदर इंसर्ट करना है, जिससे कि बैलून अंदर जाके फूल जाए और वो वहाँ के वहीं जमा रहा है, इससे कि बैक फ्लो ना हो किसका, कैथेटर का। और अगर हमें किसी कंडीशन में कैथेटर को रिमूव करना है तो सबसे पहले वही प्रोसीजर लेना है हमको। क्या करना है, 10 cc लेनी है, वो भी खाली लेनी है। ये नहीं कि उसमें वाटर इंसर्ट कर लिया, ये नहीं, लोड कर लिया। तो इसके अंदर 10 cc है वो ले लेंगे एक सीरिंज, और उससे हमें क्या क्या है, रिमूव करना है वाटर को, और स्लोली उसको क्या है बैक करना है कैथेटर को हटाते वक्त। ओके। कंडीशन में अगर किसी कंडीशन में मान लीजिए पेशेंट को क्या हमने फोर्स यूज कर लिया और उसको क्या हो गई, इंजरी हो गई अंदर, किसके कारण, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन था, उसको पेशेंट को डिफिकल्टी हो रही थी यूरिन पास आउट में, इस वजह से हमने क्या किया, यूरिनरी कैथेटराइजेशन का यूज किया और इंसर्ट किया। मान लीजिए उसको किडनी स्टोन था और हमने फोर्स यूज करके उसको क्या है इंसर्ट कर दिया कैथेटर को। उसके बाद उसको सीवियर ब्लीडिंग होने लग गई और पेशेंट जोर जोर से कह रहा है कि मुझे दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। आपको क्या करना है, सबसे पहले गॉज फीस लेनी है, उसको जो पेनिस है उसको दबा के रखना है। उसके बाद कॉल भेजनी है, वो सर्जन को भेजनी है, सर्जन कॉल भेजनी है। उसके बाद जो डॉक्टर साहब हैं वो आपको या तो फ़ोन पे या फिर आके बताएंगे कि आपको ये इंजेक्शन लगाने हैं। जैसे इथामसिलेट इंजेक्शन हुआ, ये उससे कवर नहीं होता है, तो उसके बाद हमें ट्रेनेक्सिमिक एसिड होता है इंजेक्शन, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। अगर इस कंडीशन में भी अगर ये इंजेक्शन लगाने के बाद भी अगर ब्लीडिंग नहीं रुकती है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डॉक्टर कहेगा कि आपको क्या है सर्जिकल प्रोसीजर के लिए तैयार होना है। तो इस तरह से हम यूरिनरी कैथेटराइजेशन को यूज इंस्ट्रक्शन फुली क्या करना है, इंसर्ट करना है, और फोर्स है बिल्कुल यूज नहीं करना है ताकि पेशेंट कोई दिक्कत ना हो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।